अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज के लाइव शो में वसीम बदामी ने तादारट की क्लास लगा दी। ज़मनी इंतखाबात को लेकर ऐसी क्लास लगाई कि तादारट का गिरेबान फाड़ डाला। आइए नाजरीन वीडियो देखते हैं। कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को मिलने का एक बंदा जिसके खिलाफ एक कन्विक्शन मौजूद है, सजा याफ्ता शख्स है, तो इस मुल्क में क्या न्याजी लॉ राइज है कि इन्होंने मिलना ही मिलना है? ये आइन में लिखा है, कानून में लिखा है। कहाँ राइट है इस बंदे का? काबीना बनाने से इनकार करना, मुझे मेरी मुलाकात कराओ, तस्वीरें साफ करना, जूतियों के नाप देना, और भाई लॉ एंड ऑर्डर को जाके निपटो। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बसते हैं। मुझे ये बताइए, 12.5 साल में इन्होंने क्या एक भी PKLI लेवल का अस्पताल बनाया? क्या इन्होंने लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के हालात बेहतर किए? क्या ऑरेंज ट्रेन जैसा कोई एक ट्रेन का मंसूबा बनाया? क्या इन्होंने दानिश स्कूल जैसे कोई एक स्कूल बनाए? क्या इन्होंने लैपटॉप का वहां पे इजरा किया? ये तो देखे ना, ये तो बहुत अच्छा है व्यूज के लिए और टिकटॉक्स के लिए और लाइक्स के लिए। आप प्लेट तो गैलरी करें, इश्के फलां में मारा जाऊंगा। भाई इश्के पाकिस्तान सबसे आगे है। जिस दिन आप पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी को पाकिस्तान से बड़ा समझेंगे तो फिर आपका कोई राइट नहीं है किसी ओहदे पे बरकरार रहने का। और मेरा ये मानना है, मेरे ईमान का हिस्सा है कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। तो इश्के पाकिस्तान सबसे पहले है और इश्के पाकिस्तान हमेशा सबसे पहले रहेगा। ये जो ड्रामे करना और एक गिमिक्स करना, स्टंट्स करना, ये बड़े अच्छे लगते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मगर ऑन ग्राउंड सिचुएशन जाके देखें। आप स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां बना नहीं सके 12.5 साल में, और दहशत गर्दी को आपने बल्कि प्रमोट किया। अब जो उस दिन SP साहब शहीद हुए हैं, या बन्नू की मस्जिद में लोग शहीद हुए, या APS पेशावर के बच्चे, इनकी रूहें पूछ रही हैं सोहेल अफरीदी से कि भाई तुम्हारा ये क्या बयानिया है कि तुम दहशत गर्दों की पुष्पनाई कर रहे हो, दहशत गर्दों की एक सपोर्ट की बात कर रहे हो, जबकि तुम्हारा काम था कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां अपने लोगों को देते, पुलिस को। तुम्हारा काम था काउंटर टेररिज्म की स्ट्रैटेजी बनाते। आते ही पूछते कि सेफ सिटी पेशावर मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ। आते ही पूछते कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग हुई कि नहीं हुई। आते ही पूछते कि फोरेंसिक लैब बना कि नहीं बना। इन बातों से कोई सरोकार नहीं है, मगर पॉलिटिकल बयानबाजी में बहुत अच्छी आती है और गवर्नेंस से हमारा तक कोई ताल्लुक नहीं। मिनिस्टर साहब, आप ये कहना जैसे उन्होंने अफगान इशू पे तो बिल्कुल ही एक आपने बल्कि कहा कि जो इंडिया की पॉलिसी वो PTI की पॉलिसी है, बिग स्टेटमेंट टू मेक। हर एक चीज़ पे तो मुखालफत वो नहीं कर रहे हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े रह के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस कहता है कि अफगान बाशिंदे जो पाकिस्तान में 25-30 साल से रह रहे हैं, ख्याल तो हमारा रहता है कि उनको पाकिस्तान के NICs दिए जाएंगे, लेकिन अब चूंकि रियासत की या गवर्नमेंट की पॉलिसी बन गई है तो ठीक है, हम भी इसको मानते हैं और अब हमसे ये कहते हैं कि उनको इज्जत व एहतराम से वापस भेजा जाए। तो ऐसा तो नहीं कि हर बात में मुखालफत कर रहे हैं। उनके इस स्पेसिफिक बयान की आप हिमायत करेंगे, तारीफ करेंगे? देखिए, इससे तो देखें ना, कोई इज्जत एहतराम तो सब कर रहे हैं और इज्जत एहतराम से ही भेज रहे हैं वापस। हमने इतना इज्जत एहतराम से ही इनकी मेहमान नवाजी की है, इतनी दहाइयाँ। बिल्कुल ये वापस जाना है और ये अटल फैसला है, इसमें तो मेरा ख्याल है कोई इख्तिलाफ है नहीं। मगर एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग में ना आना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से बिल्कुल एक इग्नोरेंस और एक बिल्कुल जहालत पे मबनी बयान दे देना, स्टेटिस्टिक्स का पता ना होना कि जी कितने लोग जो हैं वो सिविलियन शहीद हुए हैं, कितने फौजी शहीद हुए हैं, कितने पुलिस वाले शहीद हुए हैं, और एक कोलैटरल डैमेज की बात कर देना दहशतगर्द के सहूलतकारों के लिए। तो देखिए ना, लॉ पड़ा है, ये बेसिकली बुजदार का एक KP वर्जन है कि हमने गवर्नेंस नहीं करनी, हमने लोगों को रिलीफ नहीं देना, हमने प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं लगाने, हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं करने। हाँ, हमने इसके लीडर जो है उसको बढ़ावा देना तो जरूर दें, मगर ये बुजदार मॉडल बहुत देर चल नहीं सकेगा KP के अंदर। अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद का रुख करती है आने वाले दिनों में, जिसका इम्कान है, आपकी हुकूमत क्या करेगी? हुकूमती तर्जुमान की हैसियत से बता दीजिए। सब कहाँ सपोर्ट रही है इतनी, लोग तो अब निकलते नहीं इनके कहने पे। शौक पूरा कर लें। इस्लामाबाद पे देखिए, जहां पे बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, पाकिस्तान को लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो 7 जहाज़ों का रोज जिक्र करते हैं। चाइना में इज्जत है, ईस्ट वेस्ट हर जगह पाकिस्तान रेलिवेंट है। पाकिस्तान एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे सामने आ रहा है। इकोनॉमी आपकी ऊपर जा रही है। वर्ल्ड बैंक आपके FBR के रिफॉर्म्स की तारीफ कर रहा है। तो वहां पे इस्लामाबाद क्या लेने आना है? इस्लामाबाद किसी को इजाजत नहीं है आके सीज करने की। यहाँ पे बिल्कुल एक अमन अमान चल रहा है, सुकून चल रहा है। गवर्नमेंट जो है वो आज भी लैपटॉप तकसीम हुए। एक डॉक्टर बच्ची बलोचिस्तान की आपने देखा, उसने अपने ख्यालात का इजहार किया। एक शहीद का बेटा KP से आया, उसने अपने ख्यालात का इजहार किया। तो ये पाकिस्तान है और इसके अंदर दारुल हुकूमत पे किसी को इजाजत नहीं है कि वो आके मामलात जिंदगी को जो है वो आके मफलूज कर दे।
تو جو کرنا ہے اپنے صوبے کے اندر کریں, آرام سے کریں, مگر کے پی کے عوام بھی ایک دن ان کا گریبان پکڑیں گے کہ تم نے عوام کے لیے کیا کیا. کرنا ہے اپنے صوبے میں کریں, اسلام آباد آنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہے تو پالیسی اسٹیٹمنٹ لگ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اب آخری 2 سوالات, چونکہ میں نے اپنی اگلے جو مہمانان ہیں ان سے یہ اسی رب بن جائے گا میرا. غزہ میں امن فورسز کا حصہ بننے کا فیصلہ ہو گیا ہے کیا؟ ایسی کوئی معلومات میرے تک ابھی تک نہیں آئی ہیں, اور بہت قبل از وقت ہوگا اس پہ کامنٹ کرنا. ابھی فی الحال میرے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے. آخری سوال, پنجاب گورنمنٹ نے اپنے طور پہ جناب کے مدرسہ ریفارمز یا وہ ساری باتیں کہ جناب وہ ایک قومی ادارے میں لانا چاہیے اور ٹیررزم نہیں ہو, بس ساری باتیں, قصہ مختصر ہے کہ مدارس کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے. آج کسی اور کی بات نہیں کر رہا میں, آپ کے اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ کے اپنے سے کہہ رہا ہوں, بڑا اچھا آپ لوگوں کا تعلق ہے. ان کے الفاظ سے یہ ہیں کہ شرم آنی چاہیے. 10,000 25,000 غلطی 10,000 کیا کہتے ہیں کہ 10,000 روپے دے کے خریدنے کی کوشش کر رہے ہو, ہم یہ 10,000 آپ کے منہ پر واپس مارتے ہیں. یہ مولانا صاحب کا یہ مزاج نہیں, اس طرح کی زبان. اتنا سخت انداز سے انہوں نے ریبٹ کیا اور کہا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں مدارس کو خریدنے کی. کیا کہیے گا؟ دیکھیے, مولانا بزرگ ہیں, ہمارے ایک فطری طور پہ اتحادی بھی رہے ہیں, جی بڑے بھی ہیں. اب میری تو ان سے التجا ہوگی کہ رویے میں نرمی اور شائستگی لانی چاہیے, اور یہ بات کرنے کے اور 100 طریقے ہیں, اور یہ بات اور طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے. ہم ان کا ادب احترام کرتے ہیں, اور سیاست کے اندر رواداری اور وفاداری کو مولانا نے بہت فروغ دیا ہے. تو مولانا کو اپنی ہی قائم کی ہوئی روایات جس میں وفاداری اور رواداری ان کے لیے ہمیشہ سر فہرست رہا ہے, اس میں ان کو زبان کی نرمی اور لہجے کی شائستگی کو قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کو برقرار رکھنا چاہیے. باقی اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف بھی جو ہے وہ عزت, تکریم اور تہذیب و تمدن کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے. کیا بات, ٹھیک, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم. جناب عطا تارڑ صاحب ہمیں کئی اہم امور پہ حکومت کی پالیسی اور ساری صورتحال بتا رہے تھے. میں بہت شکر گزار ہوں. دیکھیے, مولانا بزرگ ہیں, ہمارے ایک فطری طور پہ اتحادی بھی رہے ہیں, بڑے بھی ہیں. اب میری تو ان سے التجا ہوگی کہ رویے میں نرمی اور شائستگی لانی چاہیے, اور یہ بات کرنے کے اور 100 طریقے ہیں, اور یہ بات اور طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے. ہم ان کا ادب احترام کرتے ہیں, اور سیاست کے اندر رواداری. جی تو ناظرین, آپ لوگوں نے ارشاد بھٹی اور غریدہ فروکی کی پوری ویڈیو دیکھی. بھٹی نے غریدہ فروکی کو آئینہ دکھا دیا. ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دینا. چینل کو سبسکرائب بھی کرنا, ویڈیو کو شیئر بھی کرنا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.